नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कह रक्षति कह रक्षिता, कौन किसकी रक्षा करता है और हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए। इसके हम लोग पढ़ेंगे MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप लोग रेडी हैं तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहां पर KG से लेकर के 12 क्लास तक CBSE बोर्ड के द्वारा नियमित NCERT को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड और बिहार बोर्ड सहित सभी बोर्डों के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। तो नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा। आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 8वीं संस्कृत, कह रक्षति कह रक्षिता, द्वादशा पाठा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहले प्रश्न पर चलेंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है बहुविकल्पी के रूप में। पहला लिखा है स्वेद विंदवह को अर्थ। स्वेद विंदवह शब्द का क्या अर्थ है? ठीक, इसका अर्थ क्या है? पानी की बूंदें, पसीने की बूंदें, रक्त की बूंदें या बारिश की बूंदें? बताइए क्या हो जाएगा। तो स्वेद माने पसीना होता है। श्वेत मतलब तो सफेद होता है, लेकिन स्वेद का मतलब पसीना होता है और पसीने की बूंदें कहलाती हैं स्वेद विंदवह। प्रश्न क्रमांक पहले के बाद दूसरे नंबर पर चलेंगे जिसमें लिखा है बालाह कुत्र गच्छन्ति। बालाह कुत्र गच्छन्ति, बालक कहाँ जाते हैं? बालक कहाँ जाते हैं? वनम गतवान या गृहम या नदी तीरम या क्षेत्रम। तो बालाह कुत्र गच्छन्ति, कुत्र गच्छन्ति, कहाँ जाते हैं? तो नदी तीरम, नदी के किनारे, क्योंकि भीषण गर्मी, भयंकर प्रचंड उष्णता बह रही है, इसीलिए वो कहना प्रचंड गर्मी। तो यहाँ पर जो वैभव नाम का लड़का है, जो यहाँ पर रोजलिन नाम की महिला भी मिलेगी, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पात्र मिलेंगे। एक नाटक के स्वरूप है यहाँ पर क्या है और पात्रों के रूप में बना हुआ है। ये पाठ हमारा बहुत सुंदर है। ठीक, यहाँ स्वच्छता को लेकर के बात भी की जा रही है और ये बालक जो निकले हुए हैं बाहर नदी तीर जाने के लिए, तो प्रचंड गर्मी होने के कारण से, गर्मी का समय है, ये बाहर निकलते हैं और प्राणवायु भी नहीं चल रही है। उसी को देखते हुए आगे चलेंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा नंबर, निदाघ तपे शुष्कताम कह याति। निदाघ ताप तपे शुष्कताम कह याति। निदाघ तपे का मतलब होता है सूर्य की भयंकर गर्मी के कारण से कौन बार बार सूखता हुआ जा रहा है। तो एक बालक कहता है जो कि कहता है कि एक तो ये भयंकर गर्मी है और ये बार बार ये गला भी, कंठ, तालु भी हमारा सूख रहा है। ठीक, तो निदाघ तपे शुष्कताम कह तालु याति, तालु बार बार हमारा सूख सूख के जा रहा है, इसलिए निदाघ तपे शुष्कताम कह याति तालु याति ही। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा चौथे नंबर का दिया हुआ है, लिखा है बालाह की क्रीडंती, किम क्रीडंती। क्रीडंती क्या खरीदते हैं? यहाँ क्रीडंती जो दिया हुआ है, ये यहाँ खेलने के अर्थ में नहीं, क्रीडंती नहीं है, ये क्रीडंती नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्रीडंती है। क्या है? क्रीडंती। ये क्रीडंती नहीं है, क्रीडंती है। और क्रीडंती का जो मतलब होता है वो क्री धातु है, क्रय करने के अर्थ में। ये क्री धातु है, ये क्रय माने खरीदने के अर्थ में है। ठीक है, और जो यहाँ पर क्रीड धातु है ये खेलने के अर्थ में है। ठीक, क्रीड धातु से क्रीडंती बनता है, क्री धातु से आपका क्रीडंती बनता है। तो ध्यान रखिएगा, क्रय करने के अर्थ में खरीदते हैं। बालक वहां पर क्या खरीदते हैं? द्राक्षा फलानी, सेव फलम, कदली फलानी या वस्त्राणी। तो वहां पर तो केले के फल का एक वो लगा हुआ था दुकान, तो वहां पर केले बेचने वाला था, तो कदली फलों को खरीदते हैं। किम क्रीडंती, कदली फलानी क्रीडंती। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा 5 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा है अवरुद्धा। अवरुद्धा समानार्थी शब्द, यहां पर इसका अवरुद्धा पद का आपको समानार्थी पद चाहिए। समानार्थी पद मतलब बाधिता, निष्क्रामति, क्रुद्धा, गच्छति। गच्छति का मतलब होता है जाता है, क्रुद्धा का मतलब क्रोध, निष्क्रामति का मतलब निकलना और बाधिता का मतलब किसी चीज को व्यवधान डालना, और अवरुद्धा का मतलब ही होता है व्यवधान डालना या रोकना। तो पहला नंबर का ऑप्शन ही आपका यहाँ सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 के बाद हम लोग 6 नंबर पर चलेंगे जिसमें लिखा है प्रचंडोष्मणा संधि विच्छेद कुरुत। प्रचंड उष्मणा, भयंकर उष्मणा, भयंकर गर्मी के द्वारा। तो प्रचंड प्लस उष्मणा क्या हो जाएगा यहां? आप इसके ऑप्शन का आंसर दीजिएगा, यहां जरूर जब तक देख लीजिए। प्रचंड
प्लस ऊष्मण, ऊष्मण, ठीक है। तो यहां से आपने आ ले लिया है और यहां से बड़ा ऊ ले लिया है, आ के बाद ऊ आ जाने पर ओ हो जाता है, ठीक है। और आ और ऊ मिलकर के ओ गुण करता है, तो आद गुणः सूत्र यहां लग जाएगा और बनेगा हमारा प्रचंडोष्मण। क्या बनेगा? प्रचंडोष्मण। तो यहां बन जाएगा आपका प्रचंड धन ऊष्मण बराबर प्रचंडोष्मण। तो यहां आपकी गुण संधि हो जाएगी आद गुणः सूत्र के द्वारा, ठीक है। तो यहां आपका बनेगा प्रचंड प्लस ऊष्मण बराबर प्रचंड ऊष्मण, ठीक है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 के बाद हम लोग 7 नंबर पर चलेंगे, जिसमें दिया हुआ है हमारा वैभव बहिरागता, वैभव बहिरागता, वैभव बाहर आकर के, ठीक। प्रश्न निर्माण करना है आपको। प्रश्न निर्माण करने के लिए आपको एक बात ध्यान रख लेना है कि इसमें किम के रूप आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में आपको आवश्यक है। तो वैभव पुल्लिंगवाची शब्द है, इसलिए प्रथमा का एक वचन लगेगा कह, क्योंकि जैसे वैभव के रूप चलते हैं पुल्लिंग में, वैसे ही आपके किम के रूप भी चलते हैं पुल्लिंग में अकारांत। इसके बाद हम लोग चलेंगे अकारांत हो या इकारांत हो, उकारांत हो, पुल्लिंगवाची शब्द हो तो यही चलेगा। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 के बाद हम लोग 8 नंबर पर चलेंगे, जिसमें दिया हुआ है चर्मणा को अर्था। क्या लिखा है? चर्मणा को अर्था। चर्मणा मतलब चमड़े के द्वारा, ठीक। और यहां पर दिखा हुआ है, देखिए चर्मणा रूप जो दिया चर्मम, चर्मः चर्मम चर्मणा, ठीक। तो चर्मन शब्द से रूप बनेगा, तृतीय विभक्ति एक वचन में, को अर्था। इसका क्या हो जाए? चार दिशाओं में, चारपाई से, चमड़े से या चमकने से। तो तीसरा नंबर का अर्थ हो जाएगा चमड़े से। पहले जो बोले वस्तुएं मिलती थी वो चमड़े से मिलती थी, लोहे की मिलती थी, लकड़ी की मिलती थी, लाख आदि की मिलती थी। तो ये सारी वस्तुएं हमारी गल जाती थी, लेकिन आज जो भी है सब उनके स्थान पर प्लास्टिक का प्रयोग होने लगा है, जो हजारों सालों तक हमारी पृथ्वी में नहीं गलता है, जिस कारण से हमारी पृथ्वी दूषित होती जा रही है और हम रुग्ण होते जा रहे हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 9 नंबर पर चलेंगे और 9 नंबर के प्रश्न में लिखा है तत् धन वनम बराबर तद वनम, ठीक। तो संधि विच्छेद करेंगे तो तत् प्लस वनम दिया हुआ है, तत् प्लस वनम। तो यहां पर हमारा ये जसत्व संधि का रूप लगेगा, ता के स्थान पर दा हो जाएगा। कैसे? ता था दा, तृतीय अक्षर, झलाम जस जसी और झलाम जसो अंते, वनम, ये आपका पद लग जाएगा और ये आपका पद बनेगा, तो तद वनम ये आपका पद यहां लग जाएगा, तद वनम, ठीक। तो यहां आपका रूप बन जाएगा और आप इसके आधार पर यहां पर लगा देंगे दूसरा नंबर। प्रश्न क्रमांक 9 नंबर के बाद हम लोग 10 नंबर पर चलेंगे। 10 नंबर का प्रश्न हमारा कहता है पर्यावरणम इत्यत्र कह विभक्ति प्रयुक्ता। पर्यावरण शब्द में कौन सी विभक्ति है? पर्यावरण, पर्यावरणम, पर्यावरणे, पर्यावरणानि। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति भी है और द्वितीय विभक्ति भी, लेकिन द्वितीय नहीं है तो प्रथमा ही होगी, ठीक। प्रथमा और द्वितीय में एक समान रूप बनता है क्योंकि नपुंसक लिंग का रूप है। पर्यावरणम, पर्यावरणे, पर्यावरणानि, पर्यावरणे, पर्यावरणम, पर्यावरणे, पर्यावरणानि। प्रथमा और द्वितीय समान रहता है, तो यहाँ द्वितीय तो है नहीं है, मतलब इसीलिए यहाँ प्रथमा विभक्ति ही होगी। अब अगर कोई बात पूछे कि इसमें संधि विच्छेद कौन सी है, तो आपको कर देना है परिधन वर्णम, परि प्लस आवरणम, आवरणम, ठीक। पर्यावरणम, यहाँ यण संधि हो जाएगी, रा में से ई को बाहर निकाल लेना है और आवरणम पद आपका लग जाएगा, आवरणम ये पद लग जाएगा। ई के स्थान पर या आपका आदेश हो जाएगा और यहाँ रा हो जाएगा, ठीक। और आवरणम पद आपका यहाँ लग जाएगा, आवरणम। यहाँ आपको मिलाएंगे तो ये या के बाद आपका यहाँ रा आ जाएगा, आवरण का आ यहाँ मिल जाएगा और यहाँ पर आपका पद यहाँ लग जाएगा, पर्यावरणम। समझ में आ गया? यहाँ आपका बनेगा पर्यावरणम, ठीक है। तो यहाँ आपका प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक हम लोग 11 नंबर पर चलेंगे, जिसमें लिखा हुआ है निदाघ ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम, ठीक। ये आपका इस श्लोक की पहली पंक्ति दी हुई है। क्या कह रहे हैं? दूसरी तप्ती, निदाघ ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम। तो यहाँ तालु शब्द आ जाएगा, ठीक। इस भयंकर गर्मी के कारण से अब तो ऐसा लग रहा है कि तालु ही सूख जा रहा है, तो तालु शुष्कता। फिर इसके बाद लिखा हुआ है एकेन शुष्क वृक्षेण, यहाँ पर वृक्षेण शब्द आना चाहिए, ये आपका श्लोक है। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना। आप लोगों ने श्लोक अगर नहीं पढ़ा है तो जल्दी से पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा है एक सूखे वृक्ष के द्वारा अगर आग लग जाती है तो संपूर्ण वन हमारा क्या हो जाता है? जल जाता है, जंगल जल जाता है। उसी प्रकार से यदि आपके परिवार में एक कुपुत्र पैदा हो जाए तो पूरे परिवार का मान सम्मान नष्ट हो जाता है। तो यहां पर वृक्षेण पद आपका हो जाएगा।
प्रश्न क्रमांक 12 नंबर के बाद हम लोग 13 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें लिखा हुआ है आम। हाँ, खालिस्थान सर्वतः सत्यम। ठीक, कुलम स्थानम एतदपि गृहम। ठीक, आम मतलब हाँ, और सर्वतः माने हमेशा, सत्यम माने सत्य कहा है, एतदपि आम एतदपि सर्वतः सत्यम, हाँ तुम जो कह रहे हो यह भी बिल्कुल सत्य है। फिर इसके बाद 13 नंबर के बाद हम लोग 14 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें लिखा हुआ है आगच्छन्तु खालिस्थान गच्छामः। आगच्छन्तु समुद्र तटे नदी तीरम भ्रमण क्षेत्रे वन क्षेत्रे आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः। तो चलिए बोले आओ चलें नदी के किनारे चलते हैं, और शायद वहां पर कुछ शीतल, ठीक है, ठंडक मिलेगी। प्रश्न क्रमांक 15 नंबर पर देखेंगे, जिसमें लिखा है सर्वे नदी तीरम प्राप्ताः खालिस्थान निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति। सभी नदी के तीर को प्राप्त कर करके क्या करते हैं, नदी जले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति, और नदी के जल में क्या करते हैं, निमज्जिता माने डूब करके, और भवन्ति गायन्ति गाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं नदी के जल को प्राप्त करके। सर्वे बहुवचनांत रूप है, मतलब जितने भी बालक वहां गए थे सभी। नदी तीरम मतलब नदी के तीर को, प्राप्तम माने प्राप्त करके। ठीक, और नदी जले में सप्तमी कहेगा, नदी के जल को, नदी के जल में, निमज्जिता माने डूब करके, डुबकी लगा करके, भवति भवता भवन्ति बहुवचन, गायति गायता गायन्ति ये भी बहुवचनांत पद लगा है। प्रश्न क्रमांक 16 नंबर, हमारा 16 नंबर का प्रश्न है पर्यावरण सह खालिस्थान अपि रक्षणीय। पर्यावरण के साथ साथ पशवः अपि रक्षणीय। हमें पर्यावरण के साथ साथ किसकी, पशुओं की भी रक्षा की जानी चाहिए। पर्यावरण की तो रक्षा करनी ही है, लेकिन पर्यावरण के साथ साथ हमें पशुओं की भी रक्षा करना है, क्योंकि लोग जो इधर उधर प्लास्टिक के स्यूता माने पन्नियों को, थैलियों को फेंक देते हैं, और जो जानवर उनको पशु खा लेते हैं तो वह भी रोग ग्रसित हो जाते हैं। तो मानवाह पशवाह यहाँ आ जाएगा। पर्यावरणेन में तृतीया का एक वचन है, सह में तृतीया का, देखें सह साकम समम सार्धम तृतीया, और पशवाह में भी पशु के रूप चलेंगे तो गुरु के समान चल जाएंगे, शिशु के समान चलेंगे तो पशु पशु और पशुवाह। प्रथमा का बहुवचन, अपि माने भी, रक्षणीय में रक्ष धातु है, अनियर प्रत्यय लग गया है। ठीक, तो यहां पर प्रथमा का बहुवचनांत पद रक्षणीय हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17 नंबर का ध्यान से देखिएगा, लिखा है अस्य पाठस्य नाम किमस्ति। इस पाठ का नाम क्या है। ठीक, कह रक्षति कह रक्षिता। इस पाठ का नाम क्या है, कह रक्षति कह रक्षिता, ये आपके पाठ का नाम है। अस्य पाठस्य नामः किमस्ति, इस पाठ का नाम क्या है। प्रश्न क्रमांक 18 नंबर पर बात करेंगे, जिसमें लिखा है सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंड उष्मणः पीड़िता कः गृहात् निष्क्रामति। ठीक, सायंकाले मतलब संध्या का समय है, और विद्युत अभावे मतलब बिजली की कमी है। ठीक, शाम का समय है और उस समय में बिजली की भी कमी है, और प्रचंड उष्मणः मतलब भयंकर गर्मी के द्वारा, पीड़िता माने पीड़ित, कः मतलब कौन, गृहात् माने घर से, निष्क्रामति माने निकलता है। कौन घर से निकलता है, सबसे पहले वैभव निकलता है। कौन निकलता है, वैभव, इसीलिए कहा की जगह पर आपका वैभव आ जाएगा। और सबसे पहले सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन प्रचंड प्लस ऊष्मणः, प्रचंड ऊष्मणः, गुण संधि भी है, और तृतीय का एक वचन भी है। पीड़िता में प्रथमा का एक वचन, कहा में प्रथमा का एक वचन, गृहात् में पंचमी का एक वचन है, निष्क्रामति निष्क्रामतः निष्क्रामंति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। प्रश्न क्रमांक 19 नंबर पर ध्यान देंगे, लिखा है कैन पीड़िता वैभव गृहात् बहिरागता। किसके द्वारा पीड़ित वैभव घर से निकलता है, बाहर आता है। बताइए, कैन मतलब किसके द्वारा, पीड़िता माने पीड़ित, किसके द्वारा पीड़ित, वैभव माने वैभव, गृहात् माने घर से, बहिरागता माने बाहर आता है। तो यहां पर देखें तृतीया का एक वचन है, पीड़िता में प्रथमा, वैभवा में प्रथमा, गृहात् में पंचमी, और बहिरागता में विसर्ग संधि भी है, बहि प्लस आगता बहिरागता। ठीक, प्रचंड ऊष्मणः माने भयंकर गर्मी के कारण, प्रचंड उष्मणा मतलब भयंकर गर्मी के कारण पीड़ित वैभव घर से बाहर निकलता है। फिर 20 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है कि कैन बिना प्राणिनः क्षणमपि न जीव्यते। किसके बिना प्राणी एक क्षण मात्र भी, एक क्षणमपि न जीव्यते, एक क्षण भर भी नहीं जीवित रह सकता है। तो केन में पावकेन, पावक के बिना, अग्नि के बिना, भोजनेन, भोजन के बिना, पवनेन, हवा के बिना, जलेन मतलब जल के बिना। किसके बिना, मनुष्य एक पल भी नहीं जीवित रह सकता, पवनेन हवा के बिना। श्वास के बिना व्यक्ति एक पल भी नहीं जीवित रह सकता है। प्रैक्टिकल करना तो 2 सेकंड, 10 सेकंड, 50 सेकंड के लिए आप अपनी नाक को बंद कर लीजिए, मुंह को बंद कर लीजिए, श्वास नहीं लेना है तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन भोजन ना मिले तो आप जीवित रह सकते हो, पानी भी ना मिले तो भी जीवित रह सकते हो, लेकिन वायु अगर नहीं मिलती है तो आप जीवित नहीं रह सकते हो। ठीक है, तो यहां पर भी बहुवचनांत प्राणी का रूप है, ये षष्ठी का एक वचन है, और यहां पर आपका केन में तृतीया बिना के योग में लगी हुई है। क्षणम अलग हो जाएगा, आप ही अलग, जीव्यति जीव्यति जीव्यन्ति आपकी कर्मवाचक की क्रिया लगी है।
फिर इसके बाद 21 नंबर का प्रश्न आप देख रहे होंगे, यहां लिखा हुआ है केन निर्माणाय वृक्षाः कर्तयन्ते, किसके द्वारा निर्माण के लिए, किसके निर्माण के लिए वृक्षाः कर्तयन्ते, वृक्षों की कटाई होती है, किसके निर्माण के लिए वृक्षों की कटाई होती है, ध्यान पूर्वक देखना है। तो केन तृतीया का एक वचन है, निर्माणाय में चतुर्थी का एक वचन है, और वृक्षा मतलब वृक्ष प्रथमा का बहुवचनांत पद है, कर्तयति कर्तयति कर्तयन्ते तो ये काटने के लिए है तो बहुवचनांत पद है। तो बहुभूमिक भवनानाम या भूमिगत मार्गाणाम ऊपरी गमित सेतुनाम उपरोक्त सर्वे, तो इनके सभी के निर्माण के लिए हमारी क्या होती है, वृक्षों की कटाई होती है। चाहे बहुभूमिक भवनानाम बड़े बड़े भवनों को बनाना हो, मतलब घरों को बनाना हो, और भूमिगत मार्गाणाम मतलब भूमि के अंदर, जमीन के अंदर यदि हमें मार्ग बनाना है, रास्ता फ्लाईओवर बनाना है, ठीक, कुछ भी बनाना है। ऊपरी गमित सेतु नाम हमें ऊपर अगर ब्रिज वगैरह बनाना है, पुल बनाना है, तो ये भी हमारे सब क्या है, इन सभी के लिए अंडरग्राउंड वाले भी बनाना है मार्ग, तो उनके लिए वही है ये भूमिगत मार्गाणाम उपरोक्त सर्वे। तो इसमें हमारा उपरोक्त सर्वे आ जाएगा। इनके सभी के लिए हमें क्या है, वृक्षों की कटाई करनी पड़ती है, और कागज उद्योग में भी हम वृक्षों की कटाई करते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 के बाद 22 नंबर पर चलेंगे, जिसमें लिखा है नदी तीरम गंतु कामः बालः केन दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। ठीक, तो नदी तीरम मतलब नदी के किनारे, गंतु कामः माने जाते हुए, बालः माने बालक, केन माने किसके द्वारा, किससे, दृष्ट्वा माने देख, किसके द्वारा, ठीक, दृष्ट्वा माने देख करके, वार्तालापम माने बातचीत, कुर्वन्ति माने करते हैं। तो यत्र तत्र अवकर भांडारम दृष्ट्वा, ठीक, इधर उधर कचड़े के ढेर को देख करके, या बहवाह जंतुन बहुत सारे जंतुओं को देखकर, मार्गाणा मतलब मार्गों को देखकर, ये तो कोपी ना, या इनमें से कोई नहीं। तो यत्र तत्र अवकर भांडारम मतलब यहां वहां कचड़े के ढेरों को देख करके वह वार्तालाप करते हैं। बालक यहाँ वहाँ देखते हैं कि कचड़े के ढेर लगे हुए हैं, इसलिए वह बातचीत करते हैं। उसी समय एक रोजलिन नाम की महिला ऊपर से कचड़ा भी फेंकती है, तो उनसे भी उनकी बातचीत होती है। ठीक, प्रश्न क्रमांक 22 के बाद हम लोग 23 नंबर पर चलेंगे, जिसमें लिखा है वयम शिक्षिताः अपि कथम आचरामः, हम शिक्षित होते हुए भी कैसा आचरण कर रहे हैं। देखें, वयम अपि, वयम शिक्षिताः हम सभी शिक्षित हैं, फिर अपि माने भी, कथम आचरामः कैसा आचरण करते हैं, अशिक्षित होने का आचरण करते हैं। क्योंकि हम स्वयं जानते हैं शिक्षित हैं, फिर भी हम प्लास्टिक की थैली का प्रयोग करते हैं, फिर भी हम यत्र तत्र अवकर भांडारम को क्या है लगा देते हैं। तो पशुतुल्यम अशिक्षित मूढ़ई एतेषु कोपी न। ठीक, तो यहाँ पर मूढ़ई मतलब मूर्ख, और पशुतुल्यम मतलब पशुओं के समान, और अशिक्षित माने अशिक्षित। अब अनपढ़, शिक्षित का मतलब पढ़े हुए, और अनपढ़ का मतलब होता है, अशिक्षित का मतलब अनपढ़ मतलब बिना पढ़े हुए। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वयम शिक्षिताः अपि कथम आचरामः, हम सब बिना पढ़े लिखे होते हुए भी कैसा आचरण करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, अशिक्षित। फिर इसके बाद 24 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें लिखा है अधुना केन निर्मितानि वस्तूनि प्रायः प्राप्यन्ते। अधुना मतलब इस समय, केन मतलब किसके द्वारा, निर्मितानि माने निर्मित, वस्तूनि माने वस्तुओं को, प्रायः माने प्राप्त, हम प्रायः, प्राप्यन्ते माने प्राप्त करते हैं। प्लास्टिकस्य धातुस्य मृट्टकस्य और एतेषु कोपिना, इस समय हम प्रायः प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं का ही निर्माण करते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा प्राप्त होती हैं। प्रश्न क्रमांक 25 नंबर की बात करेंगे, तो धेनु शाकफलान आभरणै सह किम खादति। गाय जो है, धेनु मतलब गाय, गाय शाक माने सब्जी, फल माने फल, शाक फल के आभरणै मतलब छिलकों के साथ किम माने क्या, खादति माने खाती है। अर्थात सब्जी और फलों के छिलकों के साथ साथ गाय क्या खा रही थी, क्या खाती है, प्लास्टिक स्यूतम, प्लास्टिक की थैलियां क्या खाती है, प्लास्टिक की थैलियां खाती है। तो वह बालक देख लेते हैं, वह जब बालक देखते हैं तो उनसे उसको गाय को वहां से रोकने के लिए एक जगह पर कदली फल विक्रेता रहा, ठीक, केला बेचने वाला खड़ा रहता है, वहां से क्या करते हैं, कदली फल क्रीडंती खरीदते हैं और गाय को खिलाते हैं, जिससे कि गाय, और वहां से वो कचरा उठा करके फिर उसको किस में डालते हैं, अवकर कंडोले अर्थात डस्टबिन में डालते हैं। ठीक है, ये 25 प्रश्न थे, और इन 25 प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे से किया है। आप लोग भी इनको अच्छे से करिएगा, और वीडियो को लाइक करते हुए अपने सभी दोस्तों तक आपको शेयर जरूर करना है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, चाहे आप दिल्ली बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का
पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की, तो यहां पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड सहित समस्त बोर्डों के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ध्यान रखेंगे, यहां से ये नोट्स कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। यदि आप सोशल मीडिया पर यूट्यूब के अलावा भी कहीं एक्टिव रहते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाए बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।